दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, सुना है मार्केट आज रॉकेट बन गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मार्केट जो है वो आज बिल्कुल अच्छी खासी तेजी दिखाई है उसने। मजा तो बिल्कुल आया होगा क्योंकि स्टॉक्स भी जो है अच्छे खासे चले हैं। सिर्फ ये फार्मा स्टॉक्स अगर हटा दिया जाए और लगभग जो स्टॉक्स है उनमें बहुत ही शानदार वापसी हुई है। लेकिन भाई अब आगे क्या? अब आगे क्या? क्या सब खत्म हो गया? क्या क्या डर खत्म हो गया? क्या क्या ट्रेंड फिर से आगे की तरफ चल जाएगी? क्या डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए आपको पता है दोस्तों, डाउ जोन्स आज क्लोज है। कहीं ना कहीं तो डाउ फ्यूचर्स भी आज सुबह के वक्त काम नहीं कर रहे हैं। फ्राइडे को जरूर डाउ जोन्स ऊपर की तरफ बंद हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक ऊपर की तरफ की शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं भाई। फ्लैट से शुरुआत हुई और उसके बाद हमने देखा कि एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला, एक अच्छी तेजी देखने को मिली, अच्छी वापसी मार्केट में देखने को मिली। और फिर हमने कल क्या डिस्कस किया था दोस्तों कि निफ्टी जो है 17,900 के ऊपर निकलता है, 17,900 के ऊपर, तो 18,050 तक जा सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है वो। 18,050 तक जा सकता है और वो इंपॉर्टेंट लेवल है। देखना उसको निकाल पाता है कि नहीं। निकाल पाने का मतलब ये नहीं भाई कि गया और नीचे आ गया, टिकना। तो कहीं ना कहीं आज तो वो करने में जरूर असफल रहा है। कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, लेकिन अभी भी 1-2 दिन बाकी है। हमने डिस्कस किया था कि 2 दिनों के अंदर रिकवरी होगी, तभी जो है आप समझ सकते हैं कि जो पिटाई है ये खत्म है, करेक्शन खत्म है, ट्रेन आगे की तरफ चल पड़ी है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अब आगे क्या करना है। सबसे पहले विक्स में थोड़ी गिरावट हुई है, थोड़ा नीचे आया है, ज्यादा नहीं, थोड़ा नीचे आया है। अब देखिए यहां पर निफ्टी हमारी अब आगे की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। देखिए दोस्तों, निफ्टी में जो है तेजी के 2 मौके आपको देखने हैं। पहला मौका, निफ्टी अगर फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है, फ्लैट टू नेगेटिव अगर खुलता है तो 18,000 के ऊपर जब निकलता है, जहां किसकी लगभग क्लोजिंग है यहीं आसपास, तो आप तेजी कर सकते हैं 30 पॉइंट के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। आपका टारगेट लगभग 100 पॉइंट का रहेगा। पहला टारगेट 18,100, 18,100 के आसपास। वो बड़ा रेजिस्टेंस है भाई, वो बड़ा वाला है, याद रखना है इसको। तो 18,100 के आसपास जो रेजिस्टेंस है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है और टिकता है तो एक बड़ी तेजी हो सकती है और फिर ये जो पिटाई का डर है वो काफी हद तक कम हो सकता है। तो 18,100 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है, 18,100 के ऊपर निकलता है, तो एक अच्छी खासी तेजी हो सकती है। और फिर आपका अगला रेजिस्टेंस लगभग 18,300 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस है। 18,300 के लगभग जो है निफ्टी वहां तक भी जाने की क्षमता रखता है अगले 2 दिनों में, बशर्ते 18,100, 18,100 के आसपास का जो रेजिस्टेंस एरिया है उसको वो क्लियर कर जाए तो अच्छी तेजी दिखा सकता है। दूसरी स्ट्रेटजी क्या है भाई? सपोर्ट कहां है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। सपोर्ट कहां पर है? देखिए जो सपोर्ट है वही 17,800 के आसपास जो हमने देखा, डिस्कस भी किया, तो 17,800 आपका सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है, 17,800 के आसपास। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज निफ्टी में देखिए, अगर 100 पॉइंट के आसपास की जब गिरावट हो और फिर आपको डब्ल्यू पैटर्न अगर दिखता है तो आप तेजी का रिस्क ले सकते हैं। 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100+ पॉइंट का टारगेट आप देख सकते हैं। और अगर निफ्टी 18,100 के आसपास, 18,100 के आसपास एम पैटर्न बनाता है, पिटाई का पैटर्न, तो पिटाई करने के लिए आप तैयार रह सकते हैं। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। चलिए आगे निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। भाई इसकी बात तो क्या करें, ट्रेन नहीं भाई, ये तो बुलेट ट्रेन। सारी जो कल की गिरावट थी लगभग मेरे ख्याल से इसने खत्म कर दिया। डेली कैंडल अगर हम देखें तो कल की भाई खत्म, भाई बिल्कुल खत्म कर दी भाई गिरावट को, कल की पिटाई को बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो अब बैंक निफ्टी में आगे क्या? देखिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट सबसे पहले कहां पर है? 41,700 इसका सपोर्ट है। जो नेक्स्ट सपोर्ट, ऊपर का सपोर्ट बैंक निफ्टी का कहां पर है? लगभग जो है 42,100, 42,100 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस कहां पर है? देखिए जो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है लगभग जो है 43,000
100 के आसपास जो है बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। 43,100 के आसपास यहां भी डब्ल्यू पैटर्न सेट या फॉलो कर सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट की कमाई। पहले स्टॉक्स के बाद चलते हैं। सबसे पहले डॉक्टर लाल पैथलैब में बड़ी गिरावट है भाई, जबरदस्त गिरावट है, लगभग जो है 2200 के आसपास डॉक्टर लाल पैथलैब का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 2450, 2450 के आसपास है। लुपिन फार्मास्यूटिकल्स के पास चलते भाई, फार्मा स्टॉक में बड़ी तेजी हुई थी जब मार्केट गिर रहा था, अब मार्केट ऊपर जा रहा है, इधर पिटाई हो रही है। कहां पर रेजिस्टेंस है? 775 के आसपास रेजिस्टेंस है। कहां पर सपोर्ट है भाई? देखिए जो सपोर्ट है इसका लगभग जो है 725 के आसपास सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं भाई HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास। देखिए यूनिलीवर का रेजिस्टेंस 2690 के आसपास है और सपोर्ट जो है लगभग 2540, 2540 के आसपास है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। चलिए टाइटन एक और अच्छा स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली, सपोर्ट लगभग 2400 के आसपास है, रेजिस्टेंस 2650 के आसपास है। अगर मार्केट वापसी करता है एक अच्छी तेजी टाइटन भी दिखा सकता है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।